हेलो चिल्ड्रन, आज हम डीएस का 4th लेसन करेंगे जिसका नाम है गायत्री मंत्र और उसका अर्थ। यहाँ पर देखो, मंत्र तो हम सबको आता ही है क्योंकि हम प्रेयर में रोज बोलते हैं ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हर वर्ड का मीनिंग देखो। यहाँ पर ओम का अर्थ है रक्षक, भू का अर्थ है प्राणों से प्यारा, सबका आधार, भुवः का अर्थ है सब दुखों को मिटाने वाला, स्व का अर्थ है सब सुखों को देने वाला, तत् मतलब उस, सवितु मतलब सविता, सूर्य प्रेरक प्रकाशक, देवस्य मतलब देव के, वरेण्यम मतलब अपनाने योग्य, जिसको हमें अपनाना चाहिए, लेना चाहिए, भर्गः तेज को, धीमहि ध्यान करें, यह जो, न मतलब हमारी, धियः मतलब बुद्धियों को, प्रचोदयात् मतलब सन्मार्ग से में लगावें, अच्छे कार्य में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। अब मंत्र का अर्थ है, देखो यहाँ पे, हे रक्षक, हे सर्वाधार, हे दुख के विनाशक, हे सुखदाता प्रभु, मतलब भगवान है, हमारे रक्षक है, हमारे सब प्रकार का आधार हमारा सब भगवान पर ही है, हमारे दुख का विनाश करने वाले भगवान ही हैं और हमें हर प्रकार का सुख देने वाला भी भगवान है। आप स्वयं प्रकाशमान देव हैं, हम आपके वर्ण करने योग्य तेज का ध्यान करते हैं जिससे हमारी बुद्धियों को सत्प्रेरणा मिलती है। मतलब भगवान आप प्रकाशमान हैं, ऐसे तेज हैं और इसलिए हम आपका वर्णन करते हैं और आपका ध्यान धरते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बुद्धि को सत्प्रेरणा मतलब सत मार्ग पर चलने की शिक्षा मिलती है। मंत्र द्वारा की गई प्रार्थना, क्या प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मन, आप हमारी रक्षा करें, हमें सहारा दें, हमारे दुख दूर करें, सुख प्रदान करें। मतलब हमारे जीवन में चाहे कोई भी दुख हो तो वो भगवान ही दूर करते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं, मतलब देते हैं। आप में ज्ञान और प्रकाश का ऐसा महान तेज है जिसका केवल ध्यान भी हमारी बुद्धि को अच्छाई की ओर ले जा सकता है। मतलब भगवान में ऐसा ज्ञान है, ऐसा तेज है, ऐसा प्रकाश है कि उससे हम उनका ध्यान जब करते हैं तो हमारी बुद्धि हमेशा अच्छाई की ओर चलती है। हमें हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पर हम भगवान का ध्यान करते हैं तब, है ना। हमें शक्ति दें कि हम उस तेज को धारण कर सकें, हमें ऐसी शक्ति मिले कि भगवान आपका जो तेज है वो हमारे में भी आए। जिस प्रकार दर्पण सूर्य की चमक से चमक उठता है, आपने देखा होगा कि सन रेज जब मिरर पर पड़ती है तो उसमें और ज़्यादा चमक आती है ना। तो वैसे ही आपका वह बुद्धि को सत प्रेरणा देने वाले दिव्य तेज हमें भी तेजस्वी बनाए। मतलब आप में जो तेज है, भगवान में जो तेज है, वही तेज हमारी बुद्धि को सत प्रेरणा देने वाला है और हमें भी वो तेज प्रदान करें, हमें भी वो तेज मिलता है। इसलिए आप हमेशा भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारी बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित होती रहे और हमें हमेशा ऐसी बुद्धि भगवान दें ताकि हम हमेशा सत्कर्म मतलब सही कर्म, अच्छे काम कर सकें। विद्यार्थियों को यह मंत्र कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो कंठस्थ मतलब याद, तो ये मंत्र तो आपको सबको याद ही है ना। तथा इसका अर्थ या भाव इन शब्दों में अथवा अन्य आसान शब्दों में याद रखना चाहिए। मंत्र का अर्थ भी आपको याद कर लेना है। मंत्र का अर्थ नीचे लिखे गीत के सहारे भी याद रखा जा सकता है। देखो यहाँ एक गीत है, गीत के द्वारा भी हम मंत्र का जो भाव है, अर्थ है, उसको याद कर सकते हैं। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। मतलब भगवान ओम आपका नाम है और सारा संसार आपके गुण गाता है, आपका नाम जप करता है। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। मतलब भगवान आप
प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, आपका जो स्वरूप है हमारे प्राण से भी प्यारा है, और आपका जो स्वरूप है हमारे दुखों को दूर करने वाला है। सुख स्वरूप सुखों का दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। मतलब भगवान आप सब प्रकार के सुख देने वाले हैं और आपका कोई अंत नहीं है, कहीं पे भी भगवान का अनंत है, आप हमेशा हमेशा चलते रहते हैं। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। मतलब संसार को उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला भगवान है, और सबसे उत्तम पाप हरता। और भगवान क्या करते हैं, हमारे अच्छे कर्म से हमारे पाप को हर लेता है, मतलब दूर कर देता है। हे ईश्वर, हम तुझे धियावें, पाप कर्म के पास न जावें, और हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम आपका नाम जप करते रहें और कभी भी कोई पाप न करें। बुद्धि हमरी करो उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। हमारी बुद्धि को इतना तेज करिए कि हमारा जीवन एकदम साफ और अच्छा रहे। जीवन होवे हमारा निर्मल, मतलब स्वच्छ जीवन, संतुष्ट पूर्वक जीवन हमारा भी व्यतीत हो। यह मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों में है। इसे गुरु मंत्र और महामंत्र भी कहा गया है। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं और महामंत्र भी कहते हैं। तो अच्छा बच्चों, आपको भी ये लेसन रीड करना है और नोटबुक में आपको ये मंत्र लिखकर उसके शब्दार्थ लिखने हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये लेसन भी अपने आप एक बार पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, बाय।